सब ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का वक्त है और चिड़ियों के बोलने की आवाज़ आ रही है और कुक एंड प्रेजेंट की किचन में बन रहा है आज बहुत ही मज़ेदार हलवा, शाही हलवा। तो चले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसको शादमान हलवा भी कहा जाता है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें। सिर्फ सब्सक्राइब ही मत करें बल्कि अपने जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ये चारों इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इस तरह रखे हैं ये सब एक साथ सबसे पहले हमने मिक्स करने हैं। इसके लिए हमें सूजी चाहिए 1 कप, नीडो दूध चाहिए 1 कप, घी चाहिए 1 कप और ये शुगर मैंने थोड़ी सी कम मिकदार में लिया। अगर आप चाहें तो पूरा 1 कप भी डाल सकते हैं। ये है 3/4 कप। और जो ये दूध है ये हम बाद में ऐड करेंगे। अभी इन चारों इंग्रेडिएंट्स को हम अपने जग में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए हम ऐड करते हैं शुगर, घी को मैंने मेल्ट कर लिया था, नीडो दूध, इसको पहले मिक्स कर लेंगे ताकि नीडो दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें सूजी शामिल करेंगे। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लें। खूब अच्छे से मिक्स कर लें और इस स्टेज पे इसमें ये सूजी भी शामिल कर दीजिए। इसको हम अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको अपनी कढ़ाई में डालेंगे और भूनना स्टार्ट करेंगे। हमें सूजी को इस हलवे में पहले से नहीं भूनना है और ये मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे तरह से करनी है, वरना नीडो दूध के जोन सी हैं गुठलियां सी बन जाएंगी। नीडो के अलावा आप और भी कोई खुश दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नीडो इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे नीडो का टेस्ट पसंद है, इसलिए मैंने आपको बाय नेम बता दिया है। लेकिन जो आप वो है टी वाइटनर्स लाइक एवरीडे वगैरह वो आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसकी अपनी बहुत ज़्यादा स्वीटनेस होती है और उसका टेस्ट भी अलग होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। स्टोव हमने ऑन कर दिया है। इसको हलवे को हमने बिल्कुल मीडियम हीट पे पकाना है, लेकिन एक तरफ से ताकि सूजी एकदम से ब्राउन ना हो जाए। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब हल्का सा ये कलर अपना चेंज करने लगेगी तो हम इसके अंदर अपना लिक्विड दूध शामिल कर देंगे। आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है। हमें इस हलवे को पकाते हुए लगातार साथ साथ मिक्स करना है। यहाँ हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे भून रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मीठा है, नीडो है वो, और जो सा चीनी भी है, तो ये बहुत जल्दी नीचे लगेगा। अच्छे से इसकी भुनाई करें। तकरीबन 5 मिनट के बाद चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इस स्टेज पे आपने और ज़्यादा केयरफुल हो जाना है और आपने इसको कंटिन्यूसली भूनना है। नहीं तो एकदम से सूजी बहुत ब्राउन हो जाएगी और भुनी भी नहीं होगी, तो एक कच्चेपन का जायका भी आएगा और कलर भी डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा हलवा खूबसूरत भी नहीं लगेगा। तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए, लेकिन अभी भी इसको भूनने की ज़रूरत है। एट द एंड मैं आपको टाइम बताऊंगी कि इसके भूनने पे कितना टाइम लगा है। तकरीबन 20 मिनट में ये अच्छा भून जाता है और उस स्टेज पे हम इसमें दूध शामिल करेंगे। अब भुनाई के दौरान ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ज़ाफ़रान एसेंस। आपने इसको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड करना है क्योंकि एसेंस बहुत तेज़ होते हैं। बहुत खूबसूरत इसकी खुशबू है जो हमारे हलवे में से भी आएगी। चलें जी, अब देखें यहाँ पे एक सूजी का खूबसूरत भुना हुआ कलर आने लग गया है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर अब शामिल कर देंगे दूध। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक प्लेन स्मूथ टेक्सचर आ जाए। अब इसको आपने खूब अच्छी सी भुनाई करनी है लगातार। देखिए क्या खूबसूरत हलवे का टेक्सचर आया है, बिल्कुल ऐसा हलवा जैसे बाज़ारों में मिलता है। तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसको भूनेंगे।
और इस स्टेज पे मैं इसके अंदर थोड़े से पिस्ते बादाम भी शामिल कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें कुछ किशमिश डाल दूंगी। आप चाहें तो आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू डालें, अखरोट डालें, और भी जायके को इन्हांस करेगा। हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और बहुत ही मज़ेदार सी मुझे खुशबू आ रही है और मैं इसको खाने वाली हूँ सुबह सुबह नान के साथ। हाँ जी, बिल्कुल मौलवी हजरात वाला खाना, लेकिन ये बहुत ही मज़े का लगता है नान के साथ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने नाश्ते में। इसके साथ आप प्रेजेंट करें आलू और चने की भुजिया, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी सिखाऊंगी। ये देखिए किस तरह सारा घी ऊपर आ गया है और जो कि हलवे की तैयारी की निशानी है। और ये देखिए हलवा पैन बिल्कुल छोड़ रहा है। इस वक्त हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब इसके नीचे हम स्टोव को ऑफ कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। ये देखें अब कढ़ाई के अंदर से मैंने अपने हलवा सर्विंग डिश में निकाल लिया है और ये घी सारा साइड पे निकल आया है। आप इस घी को ज़ाया बिल्कुल मत करें। इसके साथ आप कोई और भी स्वीट डिश पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, सालन में इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन किसी भी स्वीट डिश के अंदर आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। चले जी, चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। हमने अपना बहुत ही मज़ेदार शाही हलवा डिश आउट कर लिया है। देखें आप, क्या खूबसूरत कलर आया है और कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह इसको खाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एक ट्राई तो बनता ही है। और अगर आपको पसंद आए तो थम्स अप दें और दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मैं तो इसको एंजॉय करने जा रही हूँ मज़ेदार नान के साथ, गर्मा गर्म नान के साथ मज़ेदार शाही हलवा।